इसका मतलब जैसे ही हमने अपने स्टेप्स के थ्रू फैसिलिटेट करना शुरू किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और जब ये ओपन मार्केट और बैंक के जो रेट्स का फ़र्क था ये जैसे ही ख़त्म हुआ या करीब तर हुआ है, और डॉलर भी एक अपनी एक मखसूस एक वैल्यू पर स्टेबल हुआ है, तो उसके बाद इसमें ये एक बहरहाल एक ग्रोथ तो अच्छी खासी देखी गई है। उसके बाद एक एतमाद की बहाली तो हुई है लोगों में। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इसका मज़ीद अगर आपको पोटेंशियल हमें हासिल करना है और उस फिगर को अगर हमें ऊपर लेकर जाना है, तो चूँकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर भी ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, हम अपने उड़ान पाकिस्तान का जो प्लान हमने अनाउंस किया है उसमें हमें एक बड़ी मजबूत प्लानिंग है अगले 4 से 5 साल की। उसमें रेमिटेंसेस को हम अगले 3-4 साल में कहाँ देख सकते हैं अगर इसी परसेंटेज के हिसाब से इसमें ग्रोथ होती रहे तो? देखिए इस परसेंटेज से तो ग्रो करना मुश्किल है। अच्छा, ग्रोथ स्लो डाउन होगी, लेकिन ये है कि ये आपको जो रेमिटेंसेज हैं उन्होंने एक बहुत ही शॉर्टर पीरियड के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ब्रीदर दे दिया है कि 1 साल के अंदर अगर आप देख रहे हैं कि आपकी रेमिटेंसेज जो हैं इस साल 35 बिलियन है, तो 35 बिलियन के डॉलर्स आपको फराम कर दिए हैं रेमिटेंसेज ने। उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपका रुपी स्टेबिलिटी है, हमें इंटरेस्ट पेमेंट जो करनी होती हैं माहाना तकरीबन 600 से 700 मिलियन डॉलर्स की, और डिविडेंड रिपेट्रिएशन भी होती है तकरीबन 200 मिलियन डॉलर की, तो वो हम इधर से इजीली फाइनेंस कर लेते हैं अलोंग विद आर ट्रेड डेफिसिट, कि जो हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान में जो हमारा गैप बच जाता है, तो वो हमारे रेमिटेंसेज हमें गैप फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ नहीं देखना पड़ता कि हम किसी मल्टीलैटरल एजेंसी के पास जाएं, वर्ल्ड बैंक के पास अग्रेसिवली जाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास नहीं जाएं। तो उससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि रुपी स्टेबिलिटी आएगी। रुपी स्टेबिलिटी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस्तेहकाम है, तो उससे प्राइसेस में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, तो बिजनेसेस को अपनी फिजिबिलिटी और दूसरी चीज़ें करने में, प्लानिंग करने में आसानी होती है। तो उसके साथ साथ रुपी स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको जब आपके जो एग्जिस्टिंग रोल है, जब आप नया लोन नहीं लेंगे तो आपको जो एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं उनमें फिर आप उसकी रीस्केड्यूलिंग करा सकते हैं। आप उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो वो आपको कम चार्ज होना शुरू हो जाता है। सही। तो ये 2 फ़ायदे हैं जो रेमिटेंसेज आपको एक बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में दे रहा है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।